सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। आज हम कक्षा 11वीं के भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक भाग 2 भारत भौतिक पर्यावरण के अध्याय 1 भारत स्थिति का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आज हम जिन बिंदुओं को सीखेंगे वे हैं: 1. भारत की विश्व में स्थिति। 2. भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। 3. भारत के देशांतरीय विस्तार का भारत के लोगों पर प्रभाव। 4. भारत की मानक यामयोत्तर रेखा। 5. भारत का आकार तथा भारत एवं उसके पड़ोसी देश। हम सब जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। संस्कृति के आधार पर भी भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कृषि, उद्योग, तकनीकी आदि में बहुत प्रगति की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत विश्व में कहाँ स्थित है? अर्थात विश्व के मानचित्र पर यह कहाँ स्थित है? विश्व में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व है, अर्थात भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली भूमध्य रेखा, जो एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी प्रकार प्रमुख यामयोत्तर रेखा, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, एक देशांतरीय रेखा है। यह रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिन्हें पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। यदि आप चित्र को पुनः देखें तो भारत की स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर और प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व है। विश्व में भारत की स्थिति को समझने के बाद आइए जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। जैसा कि आप भारत के मानचित्र में देख रहे हैं कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी गुजरात तक है। जहाँ तक भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रश्न है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो दोनों ओर से, अर्थात उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक यह अंतर लगभग 30 डिग्री का आता है। ये कैसे आया? यदि हम 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को घटा दें तो अंतर 30 डिग्री आता है। इसी प्रकार यदि 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटा दिया जाए तो पुनः यह 30 डिग्री आता है। इस प्रकार दोनों ओर से, अर्थात उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक यह अंतर लगभग 30 डिग्री आता है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है, जो समान है, लेकिन वास्तविक दूरी में अंतर है। ऐसा क्यों? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक वास्तविक दूरी में अंतर है। यह तथ्य इस पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी लगातार घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान रहती है, जो 111 किलोमीटर है। जबकि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग
111.32 किलोमीटर होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी लगातार घटती जाती है और अंत में यह दूरी दोनों ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इसीलिए अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के समान होने के बावजूद भी वास्तविक दूरी में अंतर पाया जाता है। भारत के इस अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का भारत की जलवायु, मृदा, पेड़ पौधे और मानव पर निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर इस विस्तार के प्रभाव को जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश के पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है? यहाँ एक प्रश्न है, ये 2 घंटों का अंतर क्यों? हमने अभी यह सीखा कि देशांतर के मानों में लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 120 मिनट अर्थात 2 घंटों का अंतर पाया जाता है। आइए इसे एक गणना के द्वारा समझते हैं। 1 डिग्री देशांतर रेखा सूर्य की किरणों को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। यदि एक देशांतर रेखा सूर्य की किरणों को पार करने में 4 मिनट लेगी, तो 30 डिग्री देशांतर रेखाएं सूर्य की किरणों को पार करने में 120 मिनट का समय लेंगी। यदि हम 120 मिनट को घंटों में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो 120 मिनट को हमें 60 से विभाजित करना होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। विभाजन के बाद जो परिणाम आएगा वह 2 घंटे का होगा। इस प्रकार भारत के पूर्वी भागों और पश्चिमी भागों के समय में लगभग 120 मिनट या 2 घंटों का अंतर आ जाता है। यही कारण है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर आदि में गुजरात, राजस्थान की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। दोनों क्षेत्रों में या दोनों भागों में 2 घंटे का अंतर है, फिर भी देश के अन्य सभी स्थानों पर घड़ियां एक जैसा ही समय दिखाती हैं। समय में 2 घंटों का अंतर होने के बावजूद भी देश की सभी घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों? आइए इसके कारण को समझते हैं। इसका कारण है भारत की मानक यामयोत्तर रेखा। यामयोत्तर रेखा से ही संपूर्ण भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। आइए सीखते हैं कैसे। मानक यामयोत्तर रेखा वह देशांतरीय रेखा है जिसके अनुसार देश के समय का निर्धारण किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक ही देश के समय में आने वाले अंतर को समाप्त किया जा सके। भारत की मानक यामयोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व निर्धारित की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर से गुजरती है। क्या आप जानते हैं कि भारत के कितने राज्यों से यह रेखा गुजरती है? आइए देखते हैं। भारत के 5 राज्यों से मानक यामयोत्तर रेखा गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय इस यामयोत्तर रेखा अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से ही मापा जाता है। यदि संपूर्ण भारत के लिए एक समय नहीं होता तो देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती। निश्चित ही यह लोगों को भी प्रभावित करती। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, वायुयानों की समय सारणी में अंतर होता। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी बाधा आती। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार भारत से भी अधिक है, उन देशों ने एक से अधिक मानक समय को अपनाया है। उदाहरण के लिए रूस ने 11 मानक समयों को अपनाया है, जबकि कनाडा ने 6 मानक समय को अपनाया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारे देश ने 82 डिग्री
30 मिनट पूर्व को ही भारत की मानक यामायोत्तर रेखा क्यों चुना? इसका प्रमुख कारण है विश्व के देशों में आपसी समझ। विश्व के देशों की आपसी समझ के तहत ही मानक यामायोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामायोत्तर को भारत की मानक यामायोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि भारत ग्रीनिच रेखा जो लंदन से गुजरती है के पूर्व में स्थित है, इसीलिए भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनिच रेखा के पूर्व में आने पर समय में वृद्धि होती है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी आती है। कहा जाता है कि भारत आकार में ना तो बौना है और ना ही बहुत बड़ा। आइए बात करते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आप उन 6 देशों के नाम जानते हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं? ये 6 देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण तटरेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। इस लंबाई में द्वीप समूह की लंबाई को भी शामिल किया गया है। भारत के आकार ने भारत को विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है, जैसे उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनों से ढकी हुई पहाड़ियाँ, पश्चिम में रेत के फैलाव और बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। इस विशिष्ट भौतिक विविधता के कारण ही भारत में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, ये सभी मिलकर एक बड़ी भौगोलिक इकाई बनाते हैं, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश शामिल हैं वे हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक विशेष क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में बहुत सहायता प्रदान की है। भूतकाल से ही हिमालय पर्वत ने अपनी अन्य श्रेणियों के साथ मिलकर एक भौतिक अवरोध का कार्य किया है। यदि हम खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बॉमडिला दर्रे को छोड़ दें तो हिमालय पर्वत को पार करना आज भी मुश्किल है। प्राचीन काल से ही भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध रहा है। अतः भारत के पड़ोसी देशों को जानना भी अति आवश्यक है। आइए अब चर्चा करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति के कारण ही भारत समुद्री व वायुयानों द्वारा अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं भारत की सीमा से कितने देश लगे हुए हैं? भारत की सीमा से लगे हुए देशों की संख्या 7 है। यही हमारे पड़ोसी देश हैं। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। इसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान
और फिर अफगानिस्तान आते हैं। एक और प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है वह प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। आइए जानते हैं इन 16 राज्यों के नाम। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन पड़ोसी देशों के अलावा श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं और दोनों ही द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले आइए हम एक बार जान लेते हैं कि हमने इस अध्याय में हमने जिन बिंदुओं को सीखा वे हैं भारत की विश्व में स्थिति, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत के देशांतरीय विस्तार का भारत के लोगों पर प्रभाव, भारत की मानक यामयोत्तर रेखा, भारत का आकार तथा भारत के पड़ोसी देश। धन्यवाद।